नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार डीएलएड का जो प्रथम मेरिट लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है। उस वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि आप में से कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमारा जो प्रथम मेरिट लिस्ट है उसमें हमारा कॉलेज का जो अलॉटमेंट है हो गया है, तो हम एडमिशन कैसे करवाएंगे। एडमिशन करवाने में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, एडमिशन कराते समय जो है कितना फ़ी लगता है, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सभी अपडेट कराने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बिहार डीएलएड मेरिट लिस्ट जो है डाउनलोड करने का एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ से मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो मेरिट लिस्ट है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको डालकर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका जो है कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं। अब जिनका अलॉटमेंट लेटर आ गया है, कॉलेज उनको मिल गया है, उसमें एडमिशन करानी है तो एडमिशन कैसे करानी है। सबसे पहले हम डेट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो आपका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है ना, कल से यानी कि 18 जुलाई से शुरू किए जा रहे हैं और 23 जुलाई तक जो है एडमिशन आप करवा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर ही आपको एडमिशन करवानी होगी अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है, तो 18 से लेकर 23 के बीच में अपना एडमिशन करवा लेंगे। बाकी जिनको जो भी संस्थान मिला हुआ है वो पसंद नहीं है, उसमें एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो उनको स्लाइड अप कैसे करना होता है उसके लिए आप कहेंगे तो हम अलग वीडियो ला देंगे, जो कि 18 से ही शुरू होगा। 23 तक आप जो स्लाइड अप का प्रोसेस है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है वो 25/7 से लेकर 26/7 के बीच में अपना जो कॉलेज का प्रेफरेंस है उसमें बदलाव कर सकते हैं या फिर नए कॉलेज को भी उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका एडमिशन जो है कल से शुरू हो रहा है, 18/7/2024 से लेकर 23 साल के बीच में आपका एडमिशन हो रहा है। तो एडमिशन आप कैसे करवाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, तो इसी पोस्ट में देखेंगे तो मैंने जो है बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है जिसको आपको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप जब भी जाएंगे अपने कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले जो भी डीएलएड का एडमिट कार्ड है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन होगा तो आप इसको लगा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, लेकिन होगा तो ले लीजिएगा, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर आपका जो भी अलॉटमेंट लेटर अभी आपने डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है वो लेटर आपको वो प्रिंट कर लेना है और उसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। ये भी आपका एडमिशन का समय लगने वाला है, तो आपका जो है अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करके रख लेना है, ये भी आपका लगेगा। उसके बाद जो भी आपने काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप किया था उसका जो भी CFA यानी कि फॉर्म आपको जनरेट किया गया था, हालांकि आप जाएंगे यहाँ पे अपने मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने, तो उसके बाद भी आपको CFA का जो फॉर्म है ना वो देखने को मिल रहा है, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपने प्रिंट करके रखा ही था। काउंसलिंग करते समय जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका एक प्रिंट आउट निकला होगा, जिसको CFA जो फॉर्म है बोला जाता है, तो उसका भी प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए, लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद 10वीं और 12वीं का जो भी अंक प्रमाण पत्र होता है यानी कि मार्कशीट होता है वो आपको देनी होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन की जानकारी दिया हुआ है तो उसकी भी मार्कशीट आपको देना पड़ेगा और मूल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की जानकारी नहीं दिया हुआ है, ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 10वीं और 12वीं का जो मूल प्रमाण पत्र होता है यानी कि जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र होता है, जो कि 1 साल के बाद मिलता है, वो आपके पास होनी चाहिए। हालांकि 12वीं का जो है मूल प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होगा, तो जो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला होगा, जैसे कि मार्कशीट हो गया, बाकी आपका माइग्रेशन हो गया, विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र हो गया, आचरण प्रमाण पत्र हो गया, वो आपको कॉलेज से मिलता है, वो आपको ले लेना है। तो सबसे पहले क्या, 12वीं का अंक प्रमाण पत्र आपको ले लेना है। 12वीं का जो भी आपका CLC जिसको बोला जाता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, विद्यालय प्रत्याग पत्र, वो आपको ले लेना है। फिर यहाँ पे माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा, और फिर आपका एक आचरण प्रमाण पत्र भी CLC के साथ ही आपको देखने को मिलता है। वो डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे प्राप्त कर लेना है, ये सब 12वीं का लगने वाला है। ठीक है, मैट्रिक का केवल मार्कशीट और जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो आपका लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा।
क्योंकि वहाँ पे एडमिशन कराते समय आपको छूट मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ सकता है। उसके बाद पासपोर्ट साइज जो है 5 रंगीन फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है एडमिशन कराते समय, ध्यान रखिएगा, ये लगेगा, मैंडेटरी है। जब जाएंगे एडमिशन कराए तो उस समय आपको फ़ोटो देना होगा। फिर आवंटित कॉलेज द्वारा मांगे अन्य कोई प्रमाण पत्र, जैसे कि मान लीजिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो सकता है, या फिर कोई शपथ पत्र आपसे मांगे जा सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट मांगेगा उसके हिसाब से आपको देना होगा। हालांकि मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि आपसे डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको तैयार रखना है। यही डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जो है एडमिशन करवानी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे आकर चेक भी कर सकते हैं। मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। अब ये डॉक्यूमेंट बनवाएंगे और 18 से लेकर जो है 23 जुलाई के बीच में कभी भी आप अपने संस्थान में जाएंगे और वहाँ पे अपना जो एडमिशन है वो कराएंगे। एडमिशन कराते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ी भी आपको देना होता है, जो कि सरकारी का अलग होता है, प्राइवेट का अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले हम 2 साल का डीलेट जो होता है, आपका 2 साल का जो है डीलेट कोर्स होता है, तो उसके लिए फ़ी कितने लगते हैं 2 साल के बता देते हैं, फिर आपको फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट कॉलेज की देखेंगे तो 25,000 रुपया जो है आपका 2 साल का डीलेट का एक प्रोक्स यहाँ पे आपका जो है फ़ी लगता है, जो कि बहुत ही कम है। आपका 25,000 कोई ज़्यादा नहीं होता है, जो कि एक बार में नहीं देना होता है, सेमेस्टर वाइज आपको देना होता है। प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो 1,20,000 रुपये तक जो है निर्धारित किया गया है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज 1,20,000 रुपये तक जो है चार्ज कर सकता है, प्लस 10 से 15 रुपये जो एक्स्ट्रा भी आपका लगते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये जो है टोटल जो प्राइवेट से करेंगे उनको लगने वाला है। हालांकि 1,20,000 रुपये तक मैक्सिमम मैंने बताया हुआ है, इससे कम भी लगता है कई सारे कॉलेजेज में, प्राइवेट में, तो आप देख लेंगे। बाकी हम फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन आप करवाएंगे, जैसे कि अभी आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो अभी जो है 1 साल का पैसा लगेगा और फिर 1 साल के दोबारा लगेगा जब ये एडमिशन होगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, जर्नल है, BC, EBC, EWS हैं, तो आपको जो 11,500 रुपया इंस्टेंट जमा करना होगा एडमिशन फर्स्ट ईयर में लेने के लिए, ठीक है। और आप SC ST PH यानी कि फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो आपको जो है 8500 रुपये जमा करना होगा फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाने के लिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। और जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला हुआ है उनको जो है देख सकते हैं कि 60,000 तक जो है यहाँ पे जमा करवाना पड़ सकता है। किसी भी कैटेगरी को इसमें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो अधिकतम जो है 60,000 रुपये जो है पर ईयर आपका लग सकता है। हालांकि अधिकतम है, इससे कम ही आपका लगेगा, तो आप अपने कॉलेज से पता करेंगे, कॉलेज आपको बता देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है 1,000 रुपये आपको फॉर्म को देना होगा, जो फॉर्म मिलता है भरने के लिए, और फिर यहाँ पे 2,000 रुपये जो है आपको अलग से देने होंगे, जो कि आपका एडमिशन फ़ी होता है, ठीक है। और बाकी आपका एक कॉलेज फ़ी इसको मान सकते हैं, ये सब आपको देना होता है, जो कि प्राइवेट कॉलेज में ये सारे लगते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बता दिया हुआ है कि कितना आपका फ़ी लगने वाला है, किस तरह से आप एडमिशन कराएंगे। तो एडमिशन कराने का वही प्रोसीजर होता है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है उसमें आपको फिजिकली विजिट करना होगा, वहाँ से फॉर्म लेना होगा, फॉर्म भर के जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर आपको सत्यापन कराकर अपना जो एडमिशन है उसको करवानी होगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। बाकी अभी तक आपने जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिंक दे दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पता करना है कि आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नहीं आया है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है, और इसके बाद जो है आप कॉलेज को अपडेट भी कर सकते हैं 25 से लेकर 26 जुलाई के बीच में। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है। अगर आप एडमिशन इस डेडलाइन के अंदर नहीं करवाते हैं तो आपका जो सीट है वो ऐसे ही खाली रह जाएगा और दूसरे किसी को सेकेंड जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें उसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी स्लाइड अप पर कहेंगे तो हम वीडियो लाएंगे, कम से कम 50 लोग कमेंट करते हैं कि स्लाइड अप के लिए वीडियो बना दीजिए, तो वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से स्लाइड अप आप कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।